जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे अपने संस्थान अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था खेती के बारे में। खेती क्या है, किसे कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे उससे आगे, जो कि है कृषि और खेतिहर समाज, क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग जानेंगे कि मिश्रित खेती क्या होती है, मिश्रित खेती कहते किसे हैं, मिश्रित खेती कैसे की जाती है। तो चलिए जानते हैं। जब एक ही खेत में जब एक ही खेत में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे एक खेत है, उसमें हम धान बो दिए हैं, और धान बोने के साथ साथ उसमें मछली का उत्पादन हो रहा है, पशुपालन का उत्पादन हो रहा है। पशुपालन में कहने का अर्थ है गाय भैंस से नहीं, पशुपालन में कहने का अर्थ है मुर्गी से, पशुपालन में कहने का अर्थ है छोटे छोटे जानवरों से, जिससे हमारा दिनचर्या चल सके, जिससे आय आ सके। तो मिश्रित खेती क्या है, चलिए जानते हैं। जब ये एक ही खेत में खाद्यान्न फसलें के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, बागानी या अन्य कृषि गतिविधियां की जाती हैं, तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत सारे आय आते हैं, क्योंकि खेती तो कर ही रहे हैं, खेती से तो पैसा आ ही रहा है। साथ साथ हम जो पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, उससे भी पैसा आ रहे हैं। तो समझे बच्चों, मिश्रित खेती क्या है। जब एक ही खेत में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, बागानी इत्यादि गतिविधियां की जाती हैं, तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं। आगे इसमें गहन खेती किसे कहते हैं। गहन का मतलब होता है पूरा एकदम, जानते हैं ना, गहन मतलब डूब जाना, एकदम गहन मतलब सबसे ज्यादा, अधिक। तो देखिए गहन क्या है। गहन खेती वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही वर्ष में भूमि पर कई बार फसलें उगाई जाती हैं। एक ही वर्ष में भूमि पर कई बार फसलें उगाई जाती हैं, उसको गहन खेती कहा जाता है। जैसे भूमि को सांस ही न लेने दिया जाए। जैसे एक खेती कटा, दूसरा खेती तुरंत ट्रैक्टर लगाया, खेत जोते और खेती कर दिए। अब खेती कर देंगे तो उसमें हम लोग को नया टेक्निक यानी तकनीकों का प्रयोग करना होगा। तकनीकों का मतलब है ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे। ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे तो हमारा 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 जो समय लगता है वो कम समय लगेगा। उसके बाद अधिक श्रम, मजदूरों को अधिक लगाना पड़ता है उसमें। सिंचाई की उन्नत व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पानी की भरपूर वहाँ पे होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे नहरों के किनारे या नदियों के किनारे जो भी खेत हैं, वो उन्नत किस्म की खेती वहाँ पे होती है। तो क्या होता है गहन खेती। गहन खेती वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही वर्ष में भूमि पर कई बार फसलें उगाई जाती हैं। इसमें उन्नत तकनीकों, अधिक श्रम व सिंचाई का उपयोग करके खेती की जाती है। मिश्रित खेती समझ में आ गया, गहन खेती समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। झूम खेती किसे कहते हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 9th हो, 10th हो, 8th हो या 11th 12th हो, आगे आने वाले जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लोग भी ये सब पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 9th क्लास के लिए है। झूम खेती क्या है। झूम का मतलब होती है झूम बराबर झूम। समझ में आया, झूम बराबर झूम। तो सर झूम खेती क्या है। झूम से आशय है ना कि यह एक पारंपरिक कृषि है, मतलब कि पुराने समय से किया जाता रहा है, पुराने टाइम से किया जाता रहा है। पुराने लोग ऐसे ही करते थे, झूम खेती ही करते थे। यह सबसे ज्यादा आदिवासियों के द्वारा किया जाता था। आदिवासी लोग एक जगह खेती नहीं करते थे। ये आदिवासी लोग ये मानते थे कि धरती हमारी माता है, और माता को हम लोग कैसे कोड़ सकते हैं, कैसे उसको मिट्टी को कोड़ के उसमें कृषि कर सकते हैं। तो आदिवासी लोग क्या करते थे, जो भी हमारे आदिवासी भाई लोग थे, वो क्या करते थे कि फसल को ऐसे ही बो देते थे, ऐसे ही छीड़ देते थे। बारिश होता था, भूमि में नमी रहती थी, और उससे फसल का उपजाऊ हो जाता था। और जो फसल के उगने के बाद, काटने के बाद जो मूढ़ा बचता था, तो मूढ़ा बच जाता तो खेत तो कोड़ना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए वो खेत कोड़ते नहीं थे, वो स्थान ही छोड़ देते थे, और स्थान छोड़ के दूसरे जगह खेती करने लगते थे। इसी को कहा जाता है झूम खेती। तो झूम खेती एक पारंपरिक कृषि होती है जिसमें जंगल की सफाई कर खेत की जाती है, और कुछ वर्षों बाद स्थान को बदल दिया जाता है। यह मुख्यतः आदिवासियों के द्वारा तथा आदिवासी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। जंगल में आग लगा दिया जाता था, आग लगा के
दूसरे स्थान पे चला जाता था आदिवासी लोग, और जब दूसरे स्थान पे जाता तो वहां भी आग लगाता था, फिर लौट के आता था। ऐसे ही मतलब इन लोग का चक्र चलते रहता था, चलते रहता था। जंगल के मालिक थे आदिवासी लोग। ठीक है। अब होता है रोपण या बागानी खेती। रोपण या बागानी खेती एक वाणिज्यिक खेती का रूप है। क्या है? वाणिज्यिक खेती का रूप है। वाणिज्यिक खेती का मतलब सर, वाणिज्यिक खेती का मतलब चाय से है, रबड़ से है। तो रोपण या बागानी खेती एक वाणिज्यिक खेती का रूप है। और वाणिज्यिक खेती का मतलब है चाय या कॉफी हो गया, चाय हो गया, रबड़ हो गया इत्यादि से है, जो ज़्यादा महंगा बिकता है, जो जल्द सबको उपयोग करता है, उससे है। उसके बाद फसल चक्र क्या होता है सर? फसल चक्र, फसल चक्र, फसल चक्र एक कृषि की पद्धति होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें एक निश्चित क्रम में उगाई जाती हैं। जैसे कि एक निश्चित क्रम कहने का मतलब है एक वर्ष में 3-4 फसलों का उत्पादन कर देना, लगातार करते रहना। जैसे कि मान लो अभी धान रोपे, धान के बाद गेहूं का समय जाएगा, गेहूं के बाद मकई उसमें डाल दिए, मकई के बाद चना डाल दिए। मतलब लगातार एक वर्ष में ये लगातार 4-5 फसलों का उत्पादन होते रह रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते रह रहा है, चक्र के रूप में चलते रह रहा है। उसी को कहते हैं फसल चक्र। तो फसल चक्र एक कृषि पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें एक निश्चित क्रम में उगाई जाती हैं ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे और रोग व कीटों से फसलें सुरक्षित रहें। फसल चक्र इसीलिए होती है कि लगातार फसलों का उत्पादन करते रहना, जिससे कि भूमि खराब ना हो और भूमि की उर्वरता बनी रहे। उसमें उन्नत तकनीकों का भी प्रयोग होता है, बीजों का भी प्रयोग होता है, सिंचाई की भी सुविधा होती है, तो इत्यादि से जल्दी से जमीन खराब नहीं होता है। आगे चलते हैं। आगे है भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसे? तो बताइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कैसे है भारत एक कृषि प्रधान देश? आइए इस चैप्टर में जानते हैं कि क्या है भारत एक कृषि प्रधान देश है, और है तो कैसे है। देखिए, भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी और करती है, अभी भी करती है, और आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसी कारण भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। गांव में जितनी जनसंख्या है ना बबुआ, वो सब कृषि पर आधारित है। कृषि पे ही, कृषि से ही उसका आजीविका चलते रहता है। बिना कृषि के उसका आजीविका चलना संभव नहीं है। देखते होगे धान काटने का समय आता है तो जो भी लोग बाहर रहते हैं उनको बुला लिया जाता है कि बबुआ आ जाओ, धान काटना है। धान काट के वो फिर चले जाते हैं, धान मन जो भी कुटाई उटाई करवा के बढ़िया से चावल उवल बोड़ा में पैक उक करवा के वो लोग फिर अपने स्थान कमाने चले जाते हैं। अब आता है कि धान बोना है, फिर उसको बुलाया जाता है कि बरसात हो गया बबुआ, आ जाओ, धान की बुआई करनी है, बिहन रोपना है, बिहन उसमें काम लगवाना है, ऐसे आ जाओ। फिर छुट्टी लेके बाहर जो भी रहते हैं 5 दिनों के लिए 10 दिनों के लिए आ जाते हैं और काम करके चले आते हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, और जो गांव में निवास करती है उसकी आजीविका किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। इसी कारण भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसी कारण भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत की लगभग 65 से 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कितना परसेंट? 65 से 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। बच्चों देखिए, देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः कृषि से ही होती है। देश की जितनी खाद्य आवश्यकताएं हैं उस सब की पूर्ति कृषि से ही होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग जो है वो कृषि पर आधारित है। कई उद्योग जैसे कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण आदि कृषि उत्पादों पर निर्भर रहती है। कृषि निर्यात से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। हम लोग जानेंगे कृषि निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कैसे होगी। तो पहले हम लोग जानेंगे कि निर्यात किसे कहते हैं, क्या होता है निर्यात। एक होता है निर्यात और एक होता है आयात। तो देखिए क्या होता है निर्यात, बताते हैं। निर्यात,
निर्यात का मतलब होता है कि जो हमारे देश में जो भी उत्पादन हो रहा है वो दूसरे देशों में ले जाकर बेच देना। हम अपने देश में खेती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेती बड़े लेवल पर हो गया तो उसको ले जाकर दूसरे देशों में बेच देंगे, और जो बेच देंगे जो उससे पैसा प्राप्त होगा उसको कहते हैं विदेशी मुद्रा। उसी को तो कहते हैं विदेशी मुद्रा। जो हमारे देश में उत्पादन हुआ उसको हम ले जाके दूसरे देश में बेच दिए, और बेच देने से जो पैसा प्राप्त हुआ उसको क्या कहेंगे? विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी। और जो हम लोग बेचे उसको क्या कहते हैं? कि निर्यात हम लोग किए, कि हम लोग अमेरिका को निर्यात कर रहे हैं, हम लोग चावल निर्यात कर रहे हैं, मतलब चावल उसको बेच रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं। खैर, डॉलर से याद आया, डॉलर का स्थिति वैसे ही है कि मत पूछ लो। डॉलर का स्थिति एकदम तगड़ा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? तगड़ा। $1 हो चुका है 90 रुपया के बराबर। भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत विकट रूप सामने आ रहा है। सरकार एकदम आराम से सो रही है। 90 रुपया हो जाए, 100 रुपया हो जाए, 120 रुपया हो जाए, हमें क्या है? हमें तो अपने से मतलब है। हमारे बाल बच्चे विदेश पढ़ तो रहे हैं। इंडिया में जो भी है वो सबका भाग ही ऐसा है। बिहार में भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो विषय पे आते हैं। $1 90 रुपया के बराबर हो चुका है, ये माइंड में रखिएगा। 90.14 ऐसा कुछ है, लेकिन 90 रुपया याद रखिएगा। जो भारतीय इतिहास में कभी भारत का रुपया इतना नहीं गिरा था जितना 2025 में गिर चुका है। $1 90 रुपया का कहने का अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा रही है धीरे धीरे। लेकिन देखिए, ये तो चलते रहता है अर्थव्यवस्था में। फिर से हम खड़े होंगे। आगे चलते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का एक रूप है। कृषि भारत की सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन का एक रूप है। सर कैसे सर? तो देखिए, जब खेती की जाती है ना तो उसमें ना जो भी धान रोपते हैं गांव की महिलाएं वो गीत गाती हैं। ठीक है, गीत गा गा के धान रोपती हैं, तो वो हमारा सांस्कृतिक रूप दिखता है। और सामाजिक असर, सारे समाज के लोग खेती में लगे रहते हैं, सारे कोई लगे रहते हैं। कभी वो हमारे खेत में आके काम कर दिया तो हम उसके खेत में आके जाके काम कर दिए। तो भारत की जितनी भी कृषि पे जो जनसंख्या निर्भर है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर निर्भर है या आधारित है। इस प्रकार भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्थान है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसे क्या सिद्ध होता है? कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें कमेंट करें, ताकि हम और अच्छे से आपको समझा सकें। कोई भी दिक्कत हो, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें, हम उसको सुधार करेंगे और हम उस पर आगे काम करेंगे। आपके सवालों का जवाब दे देंगे कमेंट में ही, या फिर उस पर एक वीडियो बना देंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो एक बार हमें बता दीजिएगा कमेंट करके। बाकी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं पूरा का। कम समय में अधिक जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। मिश्रित खेती कैसे कहते हैं? तो जब एक ही खेत में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, बागवानी या अन्य कृषि गतिविधियां की जाती हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। इससे किसानों को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है। अगला क्या था? गहन खेती किसे कहते हैं सर? तो गहन खेती वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही वर्ष में भूमि पर कई प्रकार की या कई बार फसलें उगाई जाती है। इसमें उन्नत तकनीकों, अधिक श्रम एवं सिंचाई का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाया जाता है बबुआ। आगे देख लो, झूम खेती किसे कहते हैं सर? झूम झूम कर खेती करना। मतलब आदिवासी लोग हमेशा जब खेती करते हैं तो झूम झूम कर खेती करते हैं, एक स्थान को बदल के दूसरे स्थान पर खेती करते हैं। तो इसको स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण कृषि या खेती कहा जाता है। झूम खेती क्या कहा जाता है? स्थानांतरण। कौन करता था? आदिवासी लोग। कौन करता था? आदिवासी लोग। तो झूम खेती कौन करता था? आदिवासी लोग। इसमें जंगलों को जलाया जाता था, जहाँ पे खेती होता था उसको जला दिया जाता था, जंगल साफ, वो स्थान साफ हो जाता था। और जंगल जलाने के बाद आदिवासी लोग वो जगह छोड़ के दूसरी जगह खेती करते थे। इसी को झूम खेती कहा जाता था। सिंपल है।
आगे हम लोग देखते हैं रोपण या बागानी किसे कहते हैं सर। तो रोपण या बागानी का अर्थ है वाणिज्यिक कृषि से। वाणिज्यिक कृषि सर तो कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, रबड़ हो गया इत्यादि। फसल चक्र सर तो फसल चक्र एक कृषि पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें एक निश्चित क्रम में उगाई जाती हैं। फसल चक्र एक कृषि पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें एक निश्चित क्रम में उगाई जाती हैं ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे और कीटों कीटाणुओं से सुरक्षा मिलती रहे। आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसे? सब कोई जानता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसे है भारत एक कृषि प्रधान देश? हमने अभी जाना कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसी कारण भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। गांव की जनसंख्या हमेशा कृषि पर ही निर्भर है। खेती में ही वो अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं और जीवन अपना निर्वाह करते रहते हैं। भारत की लगभग 65% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। ये सारा कुछ बात कर चुके हैं। ये बता चुके हैं आपको कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से भी जुड़ी है कृषि। सब कुछ गांव से जुड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ लीजिए और जो बोर्ड पर लिखा है उसको लिख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।